मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने घर वालों की बात मान लेती। मैंने उनके खिलाफ जाकर लव मैरिज की, उसके बाद मुझे सजा मिल रही। मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, आज उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा भी घर बिखर चुका था, हम भी टूटे हुए थे, हमने फिर से यकीन कर लिया। मेरी जगह कोई और लड़की होती बिल्कुल नहीं यकीन करती, फिर भी हमने इसलिए किया कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत है, तुम अपनी बीवी को किसी और के पास भेज कर एक्सेप्ट कर रही हो, तुम्हारे लिए सजा है। कहीं ना कहीं इस्लाम मेरा सच्चा है। अगर शौहर बोल दे और बीवी मान ले, सुन ले, तो हमारा निकाह खत्म हो जाता है। इन्होंने फोन पे बोला मुझे नहीं रखना है, मैं चली गई। मैंने 1.5 साल मैंने इनकी तरफ पलट के नहीं देखा, वापस क्यों आए मेरी लाइफ में जब तुमको दोबारा यही करना था। मेरे सेकंड हस्बैंड, मैंने जिनसे शादी करी 4 महीने से वो लापता है। वो दूसरी शादी कर रहे थे जहाँ पे उनको 10 लाख रुपए दहेज मिल रहा था मुझे छोड़कर। जब मुझे पता चला, मैं उनके घर पहुंची तिलर, तो उन लोगों ने उनको भगा दिया। आज तक उनका पता नहीं चला वो है कहाँ, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। 4 महीने से मैं उनको ढूंढ रही हूँ। मैं हर जगह जा चुकी हूँ, महिला थाने, तिलर थाने, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। सब ये बोल रहे हैं तुम्हारी तलाक हो चुकी थी, 3 साल पहले उसने बोला था तलाक मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैं अपने घर चली गई। लेकिन 6 महीने के बाद खुद फतवा निकाल के पहुंचे कि मुझे रखना है। जब खुद दोबारा पहुंचे तो मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं था, मुझे कोई तीसरी शादी करनी नहीं थी। मैंने उनको अपना लिया, मैं साथ रहने लगी, फिर से निकाह हुआ। उसके बाद अब उनके घर वाले 10 लाख की लालच में कहीं शादी करवा रहे थे। जब पता चला तो उनको गायब कर दिए। 4 महीने से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। और मेरे पहले से 3 बच्चे हैं जो मेरे साथ है, इन्होंने अपनाया था। लेकिन अब ये बच्चे भी छोड़ के गए और हमें भी छोड़ के गए। मेरे पास कोई जरिया नहीं है। मैं कैसे 4 महीने से मैं कैसे जी रही हूँ मुझे पता है। आपने दूसरी शादी की? जी। इनका नाम क्या है आपके हस्बैंड का? मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन। ये तिलहर के रहने वाले हैं? जी, ये तिलहर के रहने वाले हैं। और ये अपनी भाभी के चक्कर में मुझे 2 पहले भी छोड़ चुके हैं, इस बार भी छोड़ रहे हैं। तो आपके पहला जो निकाह हुआ था आपका, वो कहाँ से हुआ था? पहला निकाह मेरा कानपुर हुआ था। कानपुर? आप कानपुर के ही रहने वाले हैं आप? जी। तो उनसे क्यों तलाक हो गया आपका? उनसे अब मेरे इस्लामी तौर से 2 बार पहले बोल चुके थे, 2 बार दोबारा बोला, 4 बार हो चुका था, जिससे निकाह खत्म हो चुका था। उसके बाद इन्होंने मुझसे लिखा पढ़ी करवाई कि मुझे रखना है, वहाँ से तू सब लिखा पढ़ी करवा ले। सारी लिखा पढ़ी करवा ली, बच्चे भी अपनाने के लिए बोले, मैंने बच्चे भी वहाँ से ले लिए। मैंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 2 महीने के बाद खुद भी छोड़ दिया। फिर भी मैंने इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, ये सोच के कि मेरा नसीब है। मैं 1.5 साल अपने बच्चों को अकेले पालती रही। अचानक से वापस आए, मुझे फिर से निकाह करना, रहना है। और फिर निकाह किया, फिर साथ में बरेली रह रहे थे। अब 4 महीने से 10 फरवरी से लापता है। मैं इनके घर पहुंची, इनके घर पे इनकी भाभी वगैरह ने सबने मारपीट करके मुझे निकाल दिया। तो आपके जो शौहर हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपके साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? उनको 10 लाख की लालच में कहीं और शादी करना है ना। अभी आप बता रही थी उनके भाभी से कुछ संबंध है? भाभी से संबंध है, इसलिए भाभी ने आज तक शादी नहीं होने दी। लेकिन अब बात इतनी चिरैंद हो गई, इतनी बात बढ़ चुकी है कि भाभी को मजबूरी में तिरानी लानी पड़ रही है। वो मुझे छोड़ के किसी और को भी अपना लेंगे, लेकिन उनका कहना ये नहीं आएगी, ये आएगी तो तुम्हारे गूंगे बहरे भाई को हम छोड़ के चले जाएंगे। बस यही बात बोलती है। आपका कोई लिखित में तलाक हुआ या ऐसे? अभी भी इनसे मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है। पहले जो तलाक हुआ तो वो लिखित में हुआ? जी, वो लिखित में हुआ है। तो मतलब कोई वजह रही थी तलाक की, या मतलब किसी कारण लड़ाई झगड़ा हो गया था, क्यों तलाक हो गया था? हमारा इस्लामी तौर से खत्म हुआ था, लेकिन शादी इनसे करनी थी, इसलिए मैंने उनसे लिखा पढ़ी करवाई। मतलब इस्लामिक तौर पर जैसे मुंह से कह दिया तलाक तो तलाक हो गया। जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं 3 तलाक का हमने सिस्टम खत्म कर दिया। सर, ये 4 साल पुरानी बात है और उस टाइम इतना वो नहीं था। जी। अच्छा। इन्होंने भी बोला, मुझे फोन पे ही बोला हम तुम्हें तलाक दे रहे, जब हमने इन पर कार्रवाई नहीं करी, ना मैंने पहले पर करी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लाम मेरा सच्चा है। अगर शौहर बोल दे और बीवी मान ले, सुन ले, तो हमारा निकाह खत्म हो जाता है। इन्होंने फोन पे बोला मुझे नहीं रखना है, मैं चली गई। मैंने 1.5 साल मैंने इनकी तरफ पलट के नहीं देखा, वापस क्यों आए मेरी लाइफ में जब तुमको दोबारा यही करना था। मतलब इन्होंने भी तो आपको तलाक दे दिया, तो आप अपने घर चली गई थी? जी। फिर आपको दोबारा फिर लेने गए थे? जी, दोबारा फिर लेने गए हैं। ये बोले कि मैंने 2 तलाक दिया है। ये बोले मैंने 2 तलाक दिया, 2 तलाक में हमारा निकाह खत्म नहीं होता है। इसलिए 1 साल से हम लोग अलग थे, सिर्फ फिर से निकाह हुआ, हलाला नहीं हुआ। लेकिन घर वाले ये बोलते हैं बिना हलाले के निकाह कैसे कर लिया। इस्लाम में ये बताते हैं कि अगर एक बार निकाह अगर शौहर तलाक दे देता तो उसके बाद हलाला होता है, फिर निकाह होता है। जी सर, 3 तलाक के बाद होता है। लेकिन जब शौहर इकरार कर रहा है कि मैंने 2 दी, तो कैसे हो गई तलाक। अभी क्या चाहती हैं आपको? शौहर को कांटेक्ट नंबर कुछ पता चलवा रहा है? नहीं, उनका नंबर चालू है, लेकिन पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही। उनके घर वालों का, उनके बाप का कहना मैं पूरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, लेकिन तुझको अपने बेटे साथ नहीं रहने दूंगा। तो इनसे मुलाकात यामीन से आपकी मुलाकात कैसे हुई? इनसे मेरी मुलाकात कानपुर हॉस्पिटल में हुई थी। तो आपने निकाह किया था, वो लव मैरिज था या परिवार से मर्जी से? लव मैरिज किया था। जी। तो आपका तलाक उनसे पहले हो चुका था, पहले वाले पति? जी, हो चुका था। इनसे मुलाकात हुई कितने दिन बाद शादी किया आपने? 6 महीने के बाद। तो पहले फोन से बातचीत होती रही आप लोगों? नहीं, बातचीत कभी नहीं हुई। डायरेक्ट मैंने इनका मोबाइल मांगा, मेरा मोबाइल मेरे बच्चों के पास था। मैंने उनका मोबाइल मांगा, घर पे कॉल करा, बच्चों से बात करी। एक बच्चा मेरा एडमिट था, 2 बच्चे मेरे घर पे थे। बात करने के बाद फिर ये अपने वापस चले गए, हम अपने चले गए। 3 दिन के बाद हमारी बात हुई। मैंने इनका नंबर देखा है, मैंने बोला नंबर मेरे मोबाइल में नया है। तो बोले नहीं, आपने मिलाया था, आपका बेटा एडमिट था, मैं आया था मेडिकल करवाने दोस्त का। ऐसे करके बात होने लगी। बात होने के बाद इन्होंने डायरेक्ट मेरे भाई से
बात किया शादी के लिए, लेकिन मेरे घर वालों ने मना कर दिया। इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतनी दूर किसी अनजान जगह मेरी दूसरी शादी हो। लेकिन उन्होंने बातों में इतना मुझे ले लिया था कि मैं इनकी बातों में आ गई। एक बार धोखा खाई, लेकिन फिर दोबारा यकीन करा। ये सोचकर रो रो के फोटो भेजते थे, वीडियो भेजते थे कि मुझे रहना है। मैंने 2 तलाक दी। मेरा भी घर बिखर चुका था, हम भी टूटे हुए थे। हमने फिर से यकीन कर लिया। मेरी जगह कोई और लड़की होती बिल्कुल नहीं यकीन करती, फिर भी हमने इसलिए किया कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने जो दूसरा निकाह किया उसमें 5000 मेहर बनवाया। कोई और लड़की होती अगर चालू होती तो दोबारा भी मेहर लंबा बनवाती, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे धोखा दे रहे। और जाते जाते मेरे अकाउंट से 1 से 1.5 लाख रुपए अपने मोबाइल में ट्रांसफर करके चले गए। जी, अकाउंट में जो पैसा था वो पैसा भी ट्रांसफर कर लिया? जी, उसका भी प्रूफ है। मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं और आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, पहले तो 4 महीने से बंद था फोन। अब जब घर वालों को पुलिस ने परेशान करना चालू करा है तो अब मोबाइल चालू है, लेकिन फोन नहीं उठाते हैं किसी का भी। तो आपने किसी और नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी, महिला थाने से फोन गया, 4-5 लेडीज महिलाओं ने किया जो पुलिस वाली है, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। जो यामीन है उनके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। वो तो उनको बचा रहे हैं ना। वो अगर थोड़ा भी सपोर्ट कर रहे होते तो शायद वो सामने होते। रखना है नहीं रखना है, 4 महीने हो गए, सामने आके बोलो तो तुम कैरतों की तरह चले गए। 4 महीने हो गए, मोबाइल बंद कर लिया। तो मोबाइल बंद करने से सब सही हो जाता है क्या? जो आज होना वो कल होगा जरूर। तो आपने अभी कोई तहरीर वगैरह दी थाने में, कुछ सुनवाई हो पा रही है? 4 महीने से तिलर थाने बार जाती हूँ, लेकिन तिलर थाने से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उनके बाप ने वहाँ पे सब उनके पहचान वाले टोटल पैसा भर दिया है। वरना लड़की के साथ दूसरा निकाह हुआ, लड़की के साथ लड़का 1 साल रह रहा था, सारे प्रूफ दिखा रहे, मेरे अकाउंट से पैसा गया। लेकिन पुलिस वाले बस एक बात लिए बैठे, 3 साल पहले तू मेहर का पैसा लेके चली गई थी, तेरी तलाक हो गई। अभी का नया का कोई मुद्दा नहीं उठा रहे, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 3 साल पहले आप गई थी, फिर आपको 6 महीने बाद ये फिर लेके आ गए थे? नहीं, 6 महीने के बाद इन्होंने फतवा निकलवाया, लेकिन अभी 1 साल से निकाह जो हुआ है हमारा 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल से साथ में है। और शादी को टोटल कितने साल हो गए? 3.5 साल। 3.5 साल। जी। बीच में जो आपका वो हुआ तो फिर आपको लेके आ गए आपके पति? फिर लेके आ गए, 1.5 साल के बाद फिर लेके आ गए। तो अभी जो है क्या मतलब लड़ाई झगड़ा किस मतलब आपको लग रहा है भाभी की वजह से आपको छोड़ा है या दहेज के लिए आपको छोड़ा? भाभी इनकी पूरी तरीके से मुझे छुड़ाना चाहती थी। जब कोई इनको रास्ता नहीं समझ में आया, अब उन्होंने पता नहीं कहाँ लड़की देखी है या झूठ बोल रही है, वो अल्लाह जाने। फिलहाल जिन्हें ये पता है कि अमीन ने बोला मुझे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। बस जिस दिन मेरी लास्ट बात हुई इन्होंने ये बोल के मोबाइल बंद कर लिया। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तलाक दिए वगैरह आपको तलाक दिया? अभी नहीं दिया? नहीं, तलाक नहीं दिया। और अब से आपके घर में कोई लोग हैं उनसे उनकी बातचीत होती है, कोई कांटेक्ट होता है उनका? किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, ना किसी का फोन नहीं उठा रहे वो, ना किसी पड़ोसी का उठा रहे। बस अपने घर इनके घर वालों ने जहाँ छुपा के रख दिया वहाँ पे छुपे हुए हैं। लेकिन पुलिस चाहती है उनको 2 घंटे में ढूंढ लाती, लेकिन पुलिस ने मुझे कोई सहायता नहीं करी। तो ये आप बताइए, आपके धर्म में ये 3 तलाक मौखिक चल रहा है, ये चलते रहना चाहिए ऐसे, या महिलाओं का शोषण होते रहना चाहिए, या इसमें परिवर्तन होना चाहिए? इसमें परिवर्तन है। जिनके अंदर अल्लाह का रसूल का डर है ना, वो कभी अपनी बीवियों को नहीं बोलते। जो इनके जैसे होते हैं ना, पहले 2 बोला, फिर बोला मैंने 2 बोला है, अब 1 बची है, वो सोच रहे मैं ये भी बोल दूंगा मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ये गलत है। तो क्या चाहती हैं सरकार से, प्रशासन से क्या आप चाहती हैं? मैं प्रशासन से जाती हूँ उनसे उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से बेघर करा है। पहले मैं चली गई थी जब चुपचाप, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मुझे करना होता मैं उसी टाइम करती, लेकिन दोबारा आके लाके और मुझे घर से बेघर करके ये बहुत गलत करा है। अच्छा, मोदी जी ने बता रहे थे कह रहे कि 3 तलाक को हमने खत्म कर दिया है, तो अभी भी इस्लाम के लोग जो हैं वो उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? अपने इस्लाम के ही आधार पर चलते? नहीं, वो मानते हैं और उनको मानना भी चाहिए। 3 तलाक का जो है हम उस पर आवाज नहीं उठा सकते। क्योंकि आप बताइए कि ये 3 तलाक का जो सिस्टम चल रहा है कि ये शौहर ने 3 बार मुख से कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो पत्नी से तलाक हो गया, फिर उसको दोबारा अपनाने के लिए काफी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो ये महिलाओं का शोषण हो रहा है, ये सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि सजा मिलनी चाहिए। देखो, जिस आदमी के दिल में मोहब्बत होगा, अपनी दूसरी उस औरत को तलाक देने के बाद वही लाएगा जिसके के दिल में मोहब्बत होगी। अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत है, तुम अपनी बीवी को किसी और के पास भेज कर एक्सेप्ट कर रही हो, तुम्हारे लिए सजा है।